नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु में प्रमुख अंतर। तो देखिए, इधर धातु लिखा हुआ है, इधर अधातु हैं। तो धातुएं आघात वर्धनीय होती है, यानी कि इनको पीटने पर ये चपटी हो सकती है, और तन्य होती है, यानी कि इनको तार में बदला जा सकता है। जबकि अधातुएं ना तो आघात वर्धनीय होती है और न ही तन्य होती है। दूसरा अंतर देखिए, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, यानी कि धातुओं में करंट आसानी से बह सकता है। जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि ये कुचालक की तरह व्यवहार करती है, यानी कि इनमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तीसरा अंतर देखिए, धातुएं चमकीली होती है, जैसे धातुएं जो होती है जैसे चांदी सफ़ेद होती है, सोना पीले रंग का होता है, तांबा जो होता है वो लाल होता है। जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती है, यानी कि इनमें कोई चमक नहीं होती है। जैसे धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है, लेकिन अपवादिक रूप से कमरे के ताप पर जो मरकरी है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि मरकरी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए, अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस भी होती है, जैसे सल्फर है, ये ठोस अवस्था में होती है। आयोडीन है द्रव अवस्था में, जैसे ब्रोमीन है। गैसीय अवस्था में जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये गैसीय अवस्था में होती है। अब बात करते हैं धातुओं की। मजबूत होती है, कठोर होती है, जबकि अधातुएं मृदु यानी कि सॉफ्ट होती है, जैसे सल्फर का जो है वो सॉफ्ट होता है। देखिए, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्षारीय होता है, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये सब क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए, धातुएं जल से क्रिया करके ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस देती हैं, और अधातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती है और हाइड्रोजन गैस भी नहीं देती है। अगला अंतर देखिए, धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जबकि अधातुएं अम्लों यानी कि तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। अगला देखिए, धातुएं अधातुओं से क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती है, जैसे सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु, दोनों के साथ क्रिया करके NaCl बनता है। अधातुएं आयनिक यौगिक नहीं बनाती, ये सहसंयोजक यौगिक बनाती है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन आपस में क्रिया करके क्लोरीन बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके ऑक्सीजन अणु बनाता है। इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 बनाता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 बनाता है। अगला अंतर देखिए, धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है, यानी कि धातुएं हाइड्रोजन के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं। जैसे देखिए, धातुओं के उदाहरण सोना, चांदी, कॉपर, ये सब धातुओं के उदाहरण हैं। जबकि अधातुएं हाइड्रोजन से संयोजन करती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे बनाती है, जैसे हाइड्रोजन अधातुएं और क्लोरीन भी अधातुएं, यानी कि ये हाइड्रोजन से क्रिया करके संयोजन करती है। अब देखिए, फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन, ये सब अधातुओं के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ ही समय में धातुओं और अधातुओं में अंतर करना सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।